और लीनियर अलजेब्रा में भी स्टडी फोरम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस। अलजेब्रा में दो टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो आज के दिन हम बेसिक्स देखेंगे। मैट्रिक्स में जो बेसिक्स होते हैं, तो मैट्रिक्स में बेसिक्स की बात करेंगे। अगर ये मैंने मैट्रिक्स पहले से ही लिख रखी है टाइम सेव करने के लिए। अगर ये मैट्रिक्स का ये जनरल फॉर्मेट है, इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Aij m क्रॉस n। जी हाँ, इस मैट्रिक्स को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट से या इस ऐसे ब्रैकेट से लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम पहले ये बता दें कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। एक्चुअल में मैट्रिक्स जो है ये सेट ऑफ डेटा है, सेट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एक एरे होता है जिसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स हम रखते हैं। आपने एरे पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में, या आपने बारहवीं की क्लास में पढ़ा होगा एरे। तो एरे जनरली सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम क्लोज ब्रैकेट से या स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ये मैट्रिक्स सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये मैट्रिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। इसका एक तो आप लोग जरूर बोलेंगे कि बोर्ड्स में पूछा जाता है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में पूछा जाता है इसलिए पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसलिए तो पढ़ रहे हैं सर। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर इसका यूज ग्राफिक्स डिजाइन में भी होता है। ग्राफिक्स डिजाइन में जो मॉडर्न मैथमेटिकल एनालिसिस होती है, मॉडर्न मैथमेटिक्स, वहां पर भी हम सर यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स में, जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो हम मैट्रिक्स के थ्रू सर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है सर, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी में यहां से एक क्वेश्चन मिल जाता है जनरली, अगर मैं मेंस की बात करूं। इसके अलावा सर मैं बेसिक्स की बात करता हूं कि लीनियर अलजेब्रा के बेसिक्स क्या हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स जो है सर, m क्रॉस n का मतलब क्या है, या m अपॉन n का। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में mth रो है और nth कॉलम है। जो पहला एलिमेंट होता है वो रो रिप्रेजेंट करता है, जो हॉरिजॉन्टल सर एलिमेंट्स होते हैं वो रो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्टिकल, सपोज दैट मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, आपको उससे समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ये 1 2 3 5 6 4 7 9 8। सर मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी है आपके सामने। सिंपल ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। मैं कैसे बोल सकता हूं सर ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टल सर लाइंस होती हैं उनको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। दैट मींस ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमने आपके पास में लिखी है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहली मैट्रिक्स जो बेसिक है वो है रो मैट्रिक्स। सर रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये 4 2 1। इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इस मैट्रिक्स को हम सर रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर मैं बात करूं कॉलम मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर ऐसे एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स को सर हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये रो मैट्रिक्स समझ में आ गई, ये कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं, बेसिक बातें होंगी आज की क्लास में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है सर? स्केलर मैट्रिक्स का जो मतलब होता है सर, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं।
बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं 2 2 2, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 कर दीजिए आप। तो ये मैट्रिक्स सर हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है। यहां पर देखिए सर डायगोनल एलिमेंट सेम है और इस मैट्रिक्स को क्या हम बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स में एक बात और, अगर इस मैट्रिक्स का सर मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, ये एक मैट्रिक्स है A, अगर इस मैट्रिक्स का सर मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे डायरेक्ट इसका सर डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अगर इसका det ऑफ A लिखते हैं, det ऑफ A, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है इसका डिटर्मिनेंट निकालने की, डायरेक्ट शॉर्टकट A11 सिंपल, A22 A33, simple multiplication and you will get the determinant of A. तो that means 2 into 2 into 2, that means 8. ये जो कहानी है डिटर्मिनेंट, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करें तो डायरेक्ट मुझे डिटर्मिनेंट मिल जाता है। ये और भी मैट्रिक्स के साथ में एप्लीकेबल है। एक कंफ्यूजन और आता है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। नेक्स्ट मैट्रिक्स में सर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे। यहां पर देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सर डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, बट वहां पे क्या होता है सर, वहां पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वहां पे यूनिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं, वहां पे 2 की जगह 1 होगा, बस यही डिफरेंस है। इसके बाद सर मैं बात करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी का मतलब 1, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कर देंगे। अगर मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहा हूं तो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। अगर हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं सर, तो ये सर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यहां पर भी सेम ऑब्जर्वेशन, अगर इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालें तो सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट कर देंगे तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। और ये जो यूनिटी मैट्रिक्स होती है, यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है, दैट मींस इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर इसका जो डिटर्मिनेंट चाहिए, सपोज दैट ये मैट्रिक्स बी है, ये भी बी है, या सी लिख दीजिए आप इसको, तो इस मैट्रिक्स का जो det ऑफ बी है वो 1 into 1 है। सिंपल डायगोनल्स का प्रोडक्ट, इसका det सी निकाले अगर, det ऑफ सी, तो 1 into 1 into 1, दैट मींस 1। सिंपल स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, तो सिंपल क्या है कि डिटर्मिनेंट का हम प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे डायगोनल्स का प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्टकट डीएम भी लिखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहां पर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं एक्सेप्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स सपोज 3 4 5 लिखा और सारे एलिमेंट्स को 0 कर दीजिए, इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां पे देखिए कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम सी से लिखते हैं तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अगर सर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डायरेक्ट हम सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। दैट मींस 3 into 4 into 5, दैट मींस 12 into 5, दैट मींस 60। तो स्केलर मैट्रिक्स के साथ में भी यही कहानी, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ भी यही कहानी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में सिंपल अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दें तो मुझे डिटरमिनेंट मिल जाता है। एक चीज और बताएं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को सर हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, दैट मींस पीडीई।
सिंपल A11, A22, A33 अगर मैं करूंगा तो मुझे डायरेक्ट डिटरमिनेंट मिल जाएगा, मुझे लॉन्ग कट से जाने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्टकट्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताएंगे जिससे मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टीज से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी, सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही बनाएंगे। इसके बाद और भी मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गए। इसके बाद मैं बात करूं तो एक मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको लिखते हैं यूटीएम। यूटीएम दैट मींस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सर क्या होता है कि अगर इस 1 2 3 0 0 5 6 7 0 इन ये जो सर एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस मैट्रिक्स को सर हम जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके बिलो एक ट्रायंगल बन रहा है, दैट मींस ये यूटीएम है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के साथ भी एक जो शॉर्टकट इस मैट्रिक्स का क्या है, अगर मुझे सर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए, ये कोई मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट डी, ये डी है कोई मैट्रिक्स, ये 3x3 की सर मैट्रिक्स है। अगर सर मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ डी, सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन डायगोनल एलिमेंट्स का, 1 into 5 into 7 that means 35। सर जो हम बात बता रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं वो ये बात है कि मैट्रिक्स सर आपकी कोई भी हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अभी हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो स्केलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे डायरेक्ट डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एलटीएम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ क्या कहानी है देखिए, सिंपल 1 5 6 7 8 9 0 0 0। देखिए ये भी मैट्रिक्स सिंपल, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है सर। तो सिंपल अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो 1 into 7 into 8, 1 into 7 into 8 अगर मैं करूंगा तो ये मैट्रिक्स कोई E है, तो डेट ऑफ E, डेट ऑफ E क्या हो जाएगा, 1 into 7 into 8, 1 into 7 into 8 दैट मींस 56। तो एक नोट पॉइंट करके बोलते हैं, जो ये नोट लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नोट ये है कि सबसे पहले मैंने आपको जो मैट्रिक्स बताई थी, वो जो मतलब 5 मैट्रिक्स मैंने बताई हैं आपको, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूटीएम, दूसरी मैट्रिक्स सर हमने एलटीएम बताई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बताई सर स्केलर मैट्रिक्स एसएम, एक मैट्रिक्स सर मैंने डीएम बताई डायगोनल मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स सर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई आईएम। इन सारे मैट्रिक्स में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि अगर हम सर डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे A11 into A22 into A33, तो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मिल जाएगा, कोई मैट्रिक्स जो A मैट्रिक्स हो। ये पॉइंट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स हो सर, उसका डायरेक्ट मुझे डिटरमिनेंट निकालना हो, तो 3x3 की मैट्रिक्स हो तो डायरेक्ट मुझे दिखेगा, अगर यूटीएम है तो या एलटीएम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सर हम डायगोनल्स का प्रोडक्ट करेंगे, मुझे डिटरमिनेंट मिल जाएगा।
और बहुत सारे एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता वो पूरी 3x3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर मुझे ये शॉर्टकट पता है तो हम आसानी से अपना टाइम बचा सकते हैं। सर ये तो बेसिक है, बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज वीडियो हम आपको देने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सर ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका क्वेश्चन हो सर। 24/7 हम आपके लिए सर एक्टिव हैं, और एनर्जी के साथ भरपूर मैथ्स और फिजिक्स में सर क्वालिटी आपको, वी बिलीव इन क्वालिटी टीचिंग। जो यूफोरिया प्लेटफॉर्म है, यहां से सर हम क्वालिटी टीचिंग ही डिलीवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। वेलकम टू यूफोरिया स्टडी फोरम। आज मैं बात करने वाला हूं बेसिक क्वेश्चंस की। मैंने बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं आपकी एक्सरसाइज के। तो देखिए, जो ये पहला क्वेश्चन है, ये जो मैट्रिक्स दी है इस पे 12 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, और हमने बताया था कि मैट्रिक्स पे जो सिंपल पॉसिबल ऑर्डर होते हैं, जो मैट्रिक्स होती है उसमें m क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है। और मैंने ये भी बताया था सर कि मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से या इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में सर 12 एलिमेंट हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं सर? देखिए 1 × 12 भी लिख सकते हैं सर, 12 × 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है सर, 6 × 2 भी लिख सकते हैं सर, 2 × 6 भी लिख सकते हैं सर, 4 × 3 भी लिख सकते हैं सर, 3 × 4 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 12, 12 × 1, 6 × 6, 2, 2, 6, 4, 3 और 3, 4। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स m, सिंपल जो मैट्रिक्स होती है उसमें mn एलिमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स 12 का मुझे 12 एलिमेंट्स दे रखे थे, तो 12 कैसे आ सकता है सर? तो 12 ऐसे आ सकता है, 1 × 12 कर दें तब भी 12 आ सकता है, 12 × 1 कर दें तब भी 12 आ सकता है, 6 × 12 करें तब भी 12 आ सकता है, 2 × 6 करें तब भी 12 आएगा, 4 × 3 करेंगे तब भी 12 आएगा, 3 × 4 करेंगे तभी भी 12 आएगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यही आपका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। सर क्वेश्चन ये है, सर एक मैट्रिक्स दे रखी है सर, ये मैट्रिक्स मैंने दे रखी है Aij = I + 2j। ये मैट्रिक्स दे रखी है सर Aij = I + 2j। अब इस मैट्रिक्स में करना क्या है सर? ये 3x2, इसमें मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स। सर ये मैट्रिक्स दे रखी है Aij = I + 2j, और मुझे मैट्रिक्स बनानी है सर 3x3, 3x2 की। सर 3x2 का मतलब ये है कि जो m होना चाहिए 3 होना चाहिए। m का मतलब रो और 2 का मतलब कॉलम, मतलब कॉलम 2 हो और रो 3 हो। मुझे इस टाइप की सर मैट्रिक्स बनानी है कि 3x2 की मैट्रिक्स हो। अब देखिए सर मैं करूंगा क्या, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये मैट्रिक्स A है, कोई मैट्रिक्स A है, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? लिखने का तरीका देखिए, A11, A12, वेरी गुड, A11, A2, A12। इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा? A21, A22, A31 और A32। अब देखिए 3 रो, मैंने क्या बताया था कि 3 रो, तो यहां पर आपको रो 3 दिख रही है? हाँ दिख रही है सर। कॉलम 2 दिख रहे हैं? कॉलम 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे A11, A12, A21, A22, A31 और A32 की वैल्यू डालनी है। तो मैं सिंपल करूंगा क्या, यहां पे ये 1 + 2, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 + 2i, आई होप यही दे रखा है शायद, सॉरी सर I + 2j दे रखा है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। I + 2j रखा है, ठीक है। तो सर हम करेंगे क्या, यहाँ पे I और J की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, और I और J की वैल्यू डाल के इस मैट्रिक्स को सर हम बनाएंगे। करेंगे क्या, अगर मैं I और J की वैल्यू 1 डाल दूं तो होगा क्या सर? देखिएगा 1, I और J अगर मैं 1 रखता हूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? A11
दैट मीन्स 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3, A11 मेरा 3 आ गया। फिर अगर मैं A12 करूंगा तो I इक्वल्स टू 1 रखूंगा, I इक्वल्स टू 1 रखूंगा और J इक्वल्स टू क्या रखूंगा 2। तो हमारा जो A12 है वो क्या आएगा, इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 5। ठीक है, करना सिंपल कुछ नहीं है, यहां पर I की वैल्यू 2 डालनी है, J की वैल्यू 1 डालनी है। तो A11 आ गया, A12 आ गया, फिर A21 इस इक्वेशन में I की जगह 2 रखेंगे सर और J की जगह पे 1 रखेंगे। तो 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 प्लस 2 दैट मीन्स 4। ठीक है, तो ये सारे हम एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। इसके बाद सर हम इधर निकाल रहे हैं, देखिएगा आप A22, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 प्लस 2 6। इसके बाद मैं बात करूं A31 की, A31 का मतलब क्या है, A31 का मतलब है I की वैल्यू 3 और 2 इंटू 1 दैट मीन्स 3 प्लस 2 5। इसके बाद मैं बात करूं A32 की, A32 यहां पे देख लीजिए A32 का सर मतलब क्या है, यहां पर मैं वैल्यू रखूंगा 3 प्लस 2 और J का मतलब 2, तो ये क्या आएगा 3 प्लस 4 दैट मीन्स 7। अब सिंपल यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए A11 क्या है आपका, A11 है 3, वेरी गुड 3, और A12 है 5, वेरी गुड 5, फिर A21 है 4, फिर A22 कहाँ गया एलिमेंट हमारा, A22 सर मैंने निकाला है कहीं पे, A22 6, फिर A31 सर 5 और A32 7। सिंपल है, जो मैट्रिक्स में गिवन इक्वेशन है वहां पर वैल्यू रखते जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। और मुझे कैसे सर पता चलेगा कि मुझे ऐसी मैट्रिक्स बनानी, क्योंकि ये 3 रो हैं तो मैंने 3 रो फ्रेम कर ली, क्योंकि जो सिंपल तरीका है मैट्रिक्स का लिखने का वो सिंपल यही तो है सर। A11 ये तो आपको पता होगा, A11 A12 A13, ठीक है मैं लिख देता हूं। ये जो तरीका है सिंपल लिखने का मैट्रिक्स का वो ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो आपका सिंपल जो भी मैट्रिक्स दे रखी हो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी पहली एक्सरसाइज सिंपल इन्हीं बेसिक्स पे बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सर एडिशन मैट्रिक्स की बात करेंगे, एडिशन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन की, फिर इसके बाद सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, और बहुत जबरदस्त सर मैट्रिक्स के वीडियोस आने वाले हैं। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और प्लीज अगर आपको लगता है कि क्वालिटी मिल रही है तो प्लीज सर शेयर करना ना भूलें। और कोई भी आपको क्वेरी है तो आप सर, नंबर तो आपको पता ही होगा सर, याद हो गया होगा नंबर 8957122588। थैंक यू सो मच।